सीबीएसई के इस एक्सपेरिमेंट लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरीके से सीबीएसई हाल फिलहाल में आप लोगों के क्लास 9 के एकेडमिक करिकुलम को चेंज कर रहा है, अलग अलग रूल्स लगा रहा है, ऐसा क्लियर साबित हो रहा है कि ये आप पे एक्सपेरिमेंट का जो पेज है चालू कर दिया। अब यहाँ पे आपके करिकुलम की बात करें, आपके बुक्स की बात करें, आपके पासिंग क्राइटेरिया को लेकर बात करें, लगातार रूल्स पे रूल्स सेट किए जा रहे हैं। क्या ये आपके फेवर में है? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के इस अपडेट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आया हूं, जो इस साल सीबीएसई ने क्लास 9 के बच्चों पे मैंडेटरी इंपोर्ट कर दिया। अब एग्जैक्टली क्या है ये अपडेट, चलिए आज के इस वीडियो में बने रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां पे मैं ले चलता हूं आपको सीबीएसई के इस एकेडमिक वेबसाइट पे, और जैसे ही आप इसके एकेडमिक वेबसाइट के ऊपर आते हो, आपके करिकुलम सेक्शन में आप देख सकते हो कि स्कीमा ऑफ द स्टडीज सेकेंडरी करिकुलम, ये जो आपका अपडेट आया है, इस तरीके का जो आपका ड्राफ्ट स्कीम रिलीज हुआ है, इसमें कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा की गई है। अब वो बेहद इंपॉर्टेंट बातें क्या है, चलिए समझते हैं। यहां पे सबसे पहले सीबीएसई ने आपके इस साल के क्लास 9 के पासिंग क्राइटेरिया को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। यहां पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये है वो पासिंग क्राइटेरिया। द असेसमेंट स्ट्रक्चर फॉर द क्लास 9th एंड 10th कंप्राइजेस ऑफ 2 मैंडेटरी कंपोनेंट्स। अब ये क्या क्या है भाई? यहां पे अगर मैं स्पेशली क्लास 9 की बात करूं तो लिखा हुआ है, टू बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन अ सब्जेक्ट अ स्टूडेंट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 33% मार्क्स सेपरेटली इन द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल असेसमेंट। पहले क्या रूल था बेटा? ओल्ड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड सिस्टम में कहानी ये थी कि आपके पास लेट से कि आपके जो एक्सटर्नल असेसमेंट थे वो 80 मार्क्स के हो रहे थे, इंटरनल असेसमेंट आपके 20 मार्क्स के हो रहे थे। तो दोनों में कंबाइंड वे में आपको 33% स्कोर करना था। लेट से कि अगर मान लो इंटरनल में आपने 15 मार्क्स स्कोर कर लिए, और साथ में वहीं पे आपके 33 स्कोर करने के लिए आपके इंटरनल में आपके जो स्कोर है वो आपके उसके अकॉर्डिंगली कम हो गए, तो ये काउंटर बैलेंस हो जाता था। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को समझाता हूं। यहां पे आप देख सकते हो क्लियरली कि हमारे पास जो एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं भैया, वो हमारे पास होते हैं। टोटल आपके एग्जाम का असेसमेंट देखूं तो असेसमेंट जो आपका होगा दो तरीके से होगा। एक तो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट। तो भैया इंटरनल असेसमेंट हमारे पास जो होता है वो होता है 20 मार्क्स का, और एक्सटर्नल असेसमेंट जो हमारे पास होता है वो होता है 80 मार्क्स का। यानी जब बाहर आप अपने एग्जाम देते हो स्कूल लेवल पे, तो इस 80 मार्क्स में अगर आप 33% करते हो तो अभी आपको 33% करने पे रफली जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 27 मार्क्स के पास। करेक्ट? मान लो कि इंटरनल आपके हैं 20 मार्क्स का, और अगर आप इसका 33% करते हो, अगर आप इसका 33% करते हो तो भैया ये हमारे पास बनने वाला है 6 मार्क्स। तो ये टोटल मिलाकर अब आपके पास जो बनेगा वो बन जाएगा 33, और आप पास हो जाओगे। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया कि आप यहां पे सेपरेटली आपके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को क्रैक करना पड़ रहा है। ओल्ड सिस्टम क्या हुआ करता था कि हमें पता है भाई स्कूल वाले हमारे पास 20 मार्क्स का इंटरनल है, तो बड़े प्यार से आराम से हंसते खेलते 15 से 18 नंबर दे देंगे। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके स्कूल ने 15 नंबर आपको दे दिया, तो फिर फाइट कितने नंबर के लिए रहती थी भाई? ऐसे कितने नंबर हमें उठाने पड़ेंगे जिससे हम पास हो जाए? तो यहां पे आपका जो फाइट रहता था वो मान लो रहता था बेटा कुछ इस तरीके से, रफली 18 मार्क्स का, कि भाई इंटरनल आपके मिल गए 15, तो अगर 18 मार्क्स भी अगर आपको मिल जाते हैं तो बड़े आराम से आप इस सब्जेक्ट को पास कर जाते थे। पर क्या वो रूल इस साल लगेगा? तो जवाब है बिग नो। यहां पे आप अगर 18 मार्क्स अपने एक्सटर्नल में गेन करते हो तो आप फेल स्टूडेंट माने जाओगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो सीबीएसई का सबसे मेजर जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पासिंग क्राइटेरिया, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपको दोनों ही सेक्शंस में, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के अंदर आपको सेपरेटली 33% से पास होना पड़ेगा। तो ये आपके मार्क्स किसी में ज्यादा आ गए, किसी में कम आ गए, ये काउंटर बैलेंस का जो रोल था वो पूरी तरीके से सीबीएसई ने हटा दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा झटका मिला है वो है आपके इस साल के करिकुलम के अकॉर्डिंगली आपके पेपर पैटर्न को लेकर। तो एग्जैक्टली नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा होने वाला है? सीबीएसई साफ साफ यहां पे बोला हुआ कि इन अलाइनमेंट विद द बोर्ड शिफ्ट टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड लर्निंग आउटकम ओरिएंटेड असेसमेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर आर डिजाइन टू एक्सेस एप्लीकेशन एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। अब भाई अप्रोक्सीमेटली 50% क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड होंगे, सच एज केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन कोर्सेस हो सकते हैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, और रिमेनिंग आपके पास इंक्लूड करेगा जैसे आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आ गए, आपके असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए, साथ में आपके केस बेस्ड स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आपका पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न अब सीबीएसई क्लियरली डिजाइन
डिजाइन करके दे दिया भाई कि इस साल आप जब भी अपने फाइनल एग्जाम के तौर पे बैठोगे तो ये रहेगा आपके पेपर का पैटर्न। और अभी जो पुराना टेक्निक चलता था कि रोट मेमोराइजेशन बेस्ड आपके पेपर आते थे, फॉर्मूला बेसिस पेपर आते थे, वो पूरी तरीके से हटा दिया है। तो ये जो चेंजेस है, क्या ये आपके फेवर में है? कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में जरूर से बताइएगा। साथ में इस साल जब आपके करिकुलम को लेकर बदलाव किए गए, आपके नई एनसीईआरटी बुक्स की बात की गई, जिस तरीके से प्लानिंग हुई है, आई डोंट फील सो कि भाई ये कहीं से भी जस्टिफाइड था बच्चों के साथ कि आप अपने नई एनसीईआरटी को इतना लेट रिलीज कर रहे हो कि बच्चों को उसका जो अटमोस्ट बेनिफिट है वो मिल पाए। दूसरी चीज की कुछ अभी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें पार्ट 2 आना बाकी है, जो अभी तक एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं कुछ भी अपडेट का नामो निशान नहीं है। तो सीबीएसई मतलब जाने अनजाने में, मुझे नहीं पता, पर मेरे जो इंस्टिंक्ट बोल रहे हैं कि आप इन सभी क्लास 9 के बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट लैब में फिक्स कर चुके, भाई इनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हो। बिफोर आप क्रॉस चेक किए कि भाई क्या सच में जो आप नया मॉडल इंटीग्रेट करना चाहते हो वो सच में जस्टिफाइड है या नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों जरूर से इसके बारे में बताइएगा। मिलता हूं आप लोगों से एक और ऐसे ही अपडेट वीडियो में, जहां पे मैं आपको इस क्लास 9 की एकेडमिक जर्नी में कोशिश करूंगा कि आप सबसे आउटमोस्ट परफॉर्म करते हुए नजर आओ। तो सारी चीजों से अवेयर आपको कराऊंगा। तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा। Unacademy. Let's crack it.